जो हमारा वे ऑफ एक्शन है वो हमारी मन है, मन के आधार पर निर्णय करते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं, स्टमक आपका सिग्नल करता है ब्रेन को बता देता है कि भाई हो गया एनफ, लेकिन मन क्या कहता है? हाँ, एक वो कहावत है ना, पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। मन नहीं भरा मतलब जीभ थोड़ा सा, गाजर का हलवा तो खा लिया पर थोड़ा सा टेस्ट के लिए मिल जाए, वो फिर मन की बात हो रही ना। मन हमारे सेंस ऑर्गन के ऊपर काम करता है। तो जब भी हम इम्पल्सिवली एक्ट करते ना, एकदम से खा लेंगे, एकदम से एक्शन कर देंगे, हमारे मन यानी सेंस ऑर्गन के बेस पे एक्ट कर रहा है। जबकि ये जो प्रोसेस है ये ब्रेन की प्रोसेस है। मस्तिष्क किसी भी चीज को करने से पहले उसके फायदे नुकसान के बारे में आकलन करता है, उसके आधार पे निर्णय लेता है। आप एक टी शर्ट भी लेने जाते हो, कपड़ा भी लेने जाते हो, तो दुकानदार के हिसाब से नहीं खरीदते हो। दुकानदार को उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, कमीशन उसको ज्यादा मिल रहा है, वो नहीं खरीदोगे। आप उसका कलर भी देख रहे हो, आप उसका साइज भी देख रहे हो, आप उसका टेक्सचर भी देख रहे हो, है ना। आप तैयार पहन के उसको शीशे के सामने जाके देख रहे हो कि मैं इस टी शर्ट को शर्ट को पहनने से अच्छा लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं। तो ये पूरा ब्रेन, सेंस ऑर्गन ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं, भाई जिसका यार कपड़ा ठीक नहीं है, पहने हैं थोड़ी सी टाइट है यहाँ से, या यहाँ से फिटिंग सही नहीं है। फिटिंग सही नहीं मतलब मेरी स्किन ब्रेन को सिग्नल दे रही है। लेकिन जब इंपल्सिवली एक्ट करता हूं, पसंद आई मतलब यहां कहीं सेंस ऑर्गन पे काम हो रहा है, फिर ब्रेन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कलर पसंद आ गया, फिर घर में आके देखा यहां से चुप भी रही है, पहली बार पहना वो टाइट भी हो रही है, इंपल्सिवली एक्ट किया आपने। आदत डालिएगा कि हम ब्रेन को यूज करें, इंपल्सिवली एक्ट ना करें। किसी भी काम को करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन सोचे, फायदे नुकसान सोचे, इस तरह से आदत बनाए। अब देखो यहाँ पे जो अभी ब्रेन का जो है, ब्रेन में डाटा है, इस वक्त हमारे ब्रेन में जो डाटा है एक फोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर में ये जानकारियां ज्यादा हैं कि नशे से मेरे को मजा मिलता है। अगर सिर्फ हम नशे की बात करें तो हमें मालूम है कि नशे से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। नशे से मेरे को मजा मिलता है, नशे से मेरे को मैं इंजॉय कर पाता हूँ, नशे से मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, नशे से मेरे को नींद अच्छी आती है ना। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जो मेरे को नशे के फायदे गिनवाती। लेकिन जो नशे के डिसएडवांटेज है, नुकसान है, क्या यहाँ पे डाटा है? तो हाँ, बहुत कम है, और उसको भी हम यूज नहीं करते। तो यहाँ पे एक पॉज बटन क्रिएट किया जाए और हम कोई भी काम करने से पहले, स्पेशली जो अगर हम नशे के लिए इंपल्सिवली एक्ट कर रहे हैं, इस फोल्डर को खोलना जाने, जिसको डिसीजनल बैलेंसिंग भी बोलते हैं ना। आप जैसे नशा करने का विचार आता है, एकदम से एक्शन ना करके आराम से सोचो, थोड़ा शुरू में प्रैक्टिस करोगे तो आदत बनेगी ना। ये सोचो कि अगर मैं नशा करता हूं तो मेरे को इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। अगर करने के फायदे ज्यादा दिखेंगे तो बहुत हद तक संभावना है कि आप रिलैप्स होगे, और अगर करने के नुकसान ज्यादा दिखेंगे तो बहुत हद तक संभावना है कि आप रिकवरी में रहोगे या नशा नहीं करोगे। आदत बनाइए। इसमें नहीं तो इसमें सीधे यहां से यहां स्टिमुलस, एक्शन, फिर थॉट आती है, फिर फीलिंग या इमोशंस आते हैं। आपने नशा देखा या जो भी आपका ड्रग ऑफ चॉइस है, एकदम से उसके ऊपर एक्शन किया, फिर आप कहते हैं गलत कर दिया, बेकार 4-6 महीने की रिकवरी, साल 2 साल की रिकवरी खराब कर दी, और फिर गिल्ट फीलिंग आती है। और गिल्ट फीलिंग से निकलने का हमारे पास क्या तरीका है? और नशा करो। हमें मालूम है कि हमने एक बार नशा किया, हम रिलैप्स हो गए, गिल्ट फीलिंग है, अब हमें मालूम है रिहैब तो जाना ही है, घर वाले मानेंगे तो है ही नहीं, चल तू कर ही ले, जितने दिन तक है कर बढ़िया से। उनको घर वालों को पूरा विश्वास दिला दे कि रिलैप्स ही हो गया, उसको भेजो। जबकि इसमें कहा गया है
एडिक्शन इज अ क्रोनिक रिलैप्सिंग डिजीज, क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज। रिलैप्स होने की पॉसिबिलिटी है, रिलैप्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम तुरंत उसको समझ जाएं, गलती हो सकती है, यहां से जाने बाद आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे समूह ऐसे मिलेंगे जहां पे आप जाते हो, गलती हो सकती है, लेकिन तुरंत अपनी गलती का एहसास करें और उसके ऊपर काम करें। पर गलती का मतलब, जब गलती है ना, अब अगर गलती कह रहे तो गलती का मतलब इंटेंशनली नहीं है, इरादतन नहीं है। शाम को पार्टी में जाना है, सुबह से ही मूड बना के बैठे हैं पी, और आज तो गलती करनी ही करनी है, रिलैप्स हो गई, गलती हो गई, नहीं। इंटेंशन गलती होती है कि वो मतलब अनजाने में हो गया, आप गए, दोस्त ने आपकी तरफ सिगरेट बढ़ा दी, आपने कश मारा, जैसे कश मारा आपको पता लगा यार ये ना स्टफ्ड है, ये भरी हुई है। आपको कोई है, आप गए, गले मिले, हाय बाय हुई, आपने उसने आपको ऑफर किया, वेटर ट्रे लेके आपने उठाया, एक शॉट मार दिया, गलती हो गई। लेकिन तुरंत गलती को एहसास करो और उसको रिकवर करने के बारे में सोचो। अगर एक ही गलती, अगर गलती हो जाती है दैट मीन्स आप लैप्स हो गए, चूक हो गई, गलती हो गई, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराओगे तब आप रिलैप्स हो जाओगे। रिलैप्स मतलब एक ही गलती को बार बार दोहराना, वहां तक दोहराना जहां तक कि हमारी शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति फिर से पहले से भी ज्यादा बदतर न हो जाए, वहां तक पहुंच जाना। तो कंपल्सिव बिहेवियर और इंपल्सिव बिहेवियर रिलैप्स होने के बड़े कारणों में से एक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज